Namaste everyone. This is नया रास्ता चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, लाइक 9A 9B। तो दिस इज 9B। 9A का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके, यू कैन चेक इट आउट देयर। तो हमने 9A प्रीवियस चैप्टर 9 में ही हमने आगे देखा था कि किस तरह मीनू नीलिमा से मिलकर आती है, बहुत लेट हो जाता है, घर आती है और घर पे माँ से बातें करते करते सो जाती है। सुबह 6 बजे उसकी आँख खुली। अब आगे जैसे ही मीनू की नींद टूटना, जागना, अवेक, उसने करवट बदली, साइड चेंज करना। ओके, मतलब इन शॉर्ट उठ गई। तभी माँ ने एक प्याली गरम गरम चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। तो माँ जल्दी उठ गई थी और बेटी के हाथ में, बहुत दिनों के बाद हॉस्टल से जब बेटी आती है तो सुबह गरम गरम चाय दिया उसको। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को, सुखद हैप्पी अनुभूति। बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा उसको। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है, और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। तो यहाँ राइटर ने माँ के प्यार को डिस्क्राइब किया है थोड़ा। माँ का प्यार कैसा रहता है? निस्वार्थ, सेल्फलेस, निश्चल, वेरी प्योर। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? व्हाट विल यू हैव इन ब्रेकफास्ट? मतलब माँ बहुत प्यार से पूछ रही है मीनू को। माँ, आज सूजी का हलवा बना लो। सूजी का हलवा, स्वीट डिश, एक सूजी का हलवा। बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए, मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया। जितने समय में मीनू नहा धोकर निवृत्त हुई, निवृत्त मतलब अपना उसने काम खत्म किया, मस्त से फ्रेश वगैरह होके नहा धो के अच्छे से रेडी हो गई, उतने में तो माँ ने सूजी का हलवा तैयार कर दिया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। तो मीनू ने सुबह ब्रेकफास्ट में माँ का हाथ का क्या खाया? सूजी का हलवा। याद यही रखना है। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। नीलिमा की बारात, व्हाट इज बारात? बारात जो दूल्हा रहता है, ग्रूम, वह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शादी करने के लिए आता है, दैट इज द बारात। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था, विशेष एक्साइटेड। आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो गई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। तो आई एम सो सॉरी, एक जगह तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड अचानक से उसे याद आ गया कि उसकी शादी नहीं हो रही थी एंड ऑल दैट बैड एक्सपीरियंसेस। तो उसे कहा है, हृदय में पीड़ा का एक तार, हृदय मीन्स हार्ट, पीड़ा मीन्स जो उसको पेन हो रहा था, एंड तार जिस तरह वायलिन के तार एक 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 बजते हैं, दैट वे, या बहुत अच्छे तरह से आर्टिकुलेट करके राइटर ने लिखा है कि उस तरह से हृदय में अचानक से उसे एक दर्द हुआ और उसे अनुभूति रियलाइज होने लगा कि काश वह नीलिमा की तरह सुंदर होती, तो शायद ऐसा करके कुछ सोच में चली गई। इसी विचारधारा में तल्लीन, अगेन तल्लीन, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचना, टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, बहुत ज्यादा सोचना। मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। तो मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। अशोक क्यों आया था? तो नीलिमा ने अपने भाई से कहा होगा कि जाके फटाफट मीनू को लेके आओ। ऑब्वियसली जब मीनू आएगी तो बेस्ट फ्रेंड्स है तो थोड़ा उसे देख के रिलैक्स फील होगी। तो अशोक सुबह सुबह मीनू के घर आया है उसे ले जाने के लिए कि जल्दी जल्दी चलो, नीलिमा तुम्हें बुला रही है। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव न था। तो फॉर्मेलिटी उसने बोला, सिट, बैठो वगैरह। बोलते नहीं नहीं, जल्दी जल्दी चलो घर पे, बारात मतलब बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बारात किसे कहते हैं? वंस अगेन, दूल्हा, दैट इज ग्रूम, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैंड बाजा लेके घोड़े पे बैठ के, जैसे कल्चर, अपने कल्चर में होता है, इंडियन हिंदू वेडिंग्स में, उसे बारात कहते हैं।
नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपना हरे रंग का सलवार सूट पहना, हरे रंग का ग्रीन कलर का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से बाहर निकली, मीनू को सलवार सूट पहने देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन लेती। तो माँ अपनी एक एडवाइस दे रही है कि एटलीस्ट आज साड़ी पहन लेती, बहुत से लोग आएंगे वगैरह। तो मीनू ने शीशे में मिरर में अपना चेहरा देख निहारते हुए कहा, निहारना देखना माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूंगी। इसका मतलब इसका मतलब कि शादी का वक्त जो मेन वेडिंग का जो टाइम रहता है, जैसे हिंदू वेडिंग्स में, हिंदू शादियों में बहुत सारे कस्टम्स एंड इवेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना और बहुत सारे और भी रीति रिवाज रहते हैं। तो बारात का समय, शादी का जो समय है एक्चुअल शादी का, वो रात का है। तो रात के समय मैं पहन लूंगी इवेंट के साथ। तो इवेंट से पहले हम एक ड्रेस पहन के वो तैयार हो गई। शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे, केश बाल, अपने हेयर अच्छे से उसने अपना हेयर स्टाइल किया। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा, रूप ब्यूटी सलोना हो उठा और एडोरेबल और प्यारी लग रही थी। गेहुआ रंग, गेहुआ रंग पता है, पहले भी एक्सप्लेन किया है, और ब्रिटिश डार्कर साइड का टोन थोड़ा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श, शार्प फीचर्स उसके, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। चार चांद लगाना मुहावरा, बहुत सुंदर लगना, मतलब वो रेडी हुई थी, उसने अच्छे से अपने बालों को संवारा था, तो उसके जो शार्प फीचर्स थे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना, व्हाट इज हीन भावना, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, आई एम श्योर अभी तक तो समझ में आ गया होगा। हीन भावना जो कॉम्प्लेक्स था, वो अभी तक उसके अंदर है कि मैं सबकी तरह ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इस कारण से वो अपने आप को कभी सुंदर समझ ही नहीं सकी। जो इन्फॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, अपने आप को कम समझना, उसके कारण उसे हमेशा लगता था कि शी इज नॉट ब्यूटीफुल। मीनू ने दर्पण, दर्पण वही शीशा, दर्पण मिरर के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा, ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं, यू कैन इमेजिन, रेडी होके एंगल चेंज कर करके उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है, बदसूरत सुंदर, खूबसूरत बदसूरत, बदसूरत अगली। सुबह के 9 बज चुके थे, अभी मॉर्निंग 9 AM। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। तो मीनू रेडी है, अभी बाहर जाने के लिए तैयार, नीलिमा के घर जाने के लिए शी इज रेडी। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई, दरवाजे तक बेटी तैयार होके जा रही है, माँ खुशी खुशी उसे छोड़ने जा रही है दरवाजे तक। सजी सवरी मीनू, सजी सवरी तैयार होके, मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था, तो मम्मी लोग भी खुश हो जाते हैं, बच्चे अच्छे दिख रहे हैं, दे आर हैप्पी। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफी मेहमान आ चुके थे। ओके, किसके घर पे काफी मेहमान आ चुके थे? नीलिमा के घर पे। तो मीनू अब कहाँ है? यहाँ पे सीन चेंज हुआ है, मीनू अब नीलिमा के घर पे है। तो यहाँ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि शादी के दिन नीलिमा के घर का दृश्य का विवरण कीजिए। तो हियर इज द आंसर। बहुत चहल पहल थी, बहुत चहल पहल, बहुत सारे लोग, बहुत आवाज, छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाजें, सभी से घर गूंज रहा था, गूंज हो रहा था, इको हो रहा था, मतलब बहुत सारे लोग थे, मैनी गेस्ट ऑल टुगेदर, बहुत आवाजें हो रही थी। अपने घर का कोई फंक्शन, यू कैन रिलेट। मीनू तो सीधे नीलिमा के घर में कमरे में पहुंच गई। ओके, सीधे। दुल्हन का कमरा शादी के दिन कुछ ज्यादा स्पेशल होता है, ओनली वेरी फ्यू सिलेक्टेड पीपल कैन गेट द एंट्री। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपट कर रो पड़ी। क्यों रोई हो नीलिमा, क्यों रोई? नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। ओके, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स रहती है। तो नीलिमा रो पड़ी उसकी फ्रेंड को देख के कि अभी आज इस घर में, उसके अपने खुद के घर में, ये शायद उसका आखिरी दिन है आज। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी बातों में खोई रही। शादी कब की थी? बारात
रात को आने वाली थी। तो 1 घंटे तक वो लोग बात कर रहे थे, तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। ओके, यू ऑल कैन इमेजिन, उसने अपने दोनों हाथ ऐसे सामने रख के मीनू को दिखाए। क्यों? क्योंकि नीलिमा बहुत हैप्पी थी। शी वॉज वेरी हैप्पी। वाई? क्योंकि उसने जो मेहंदी लगाई थी उसका कलर बहुत डार्क आया था। गहरी रचना, डार्क कलर आना। मीनू ने उसके मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, तो उसने उसकी तारीफ की मेहंदी की। नीलिमा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा, देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। तो दिस इज अ नॉर्मल टॉक। हफ्ते में कहते हैं कि मेहंदी ज्यादा डार्क होती है तो बहुत ज्यादा अफेक्शन, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड मिलता है। तो दो फ्रेंड्स बातें कर रही है। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू, बात तो सही है। नीलिमा भी बहुत खुश है शादी में। तो इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। खिलखिलाकर दे आर एंजॉयिंग, जोर से लाफिंग। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वो घर पर ही छोड़ आई। व्हाट इज उपहार? गिफ्ट। क्या लिया था? यस, वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी। सी ट्राई टू रिमेम्बर द हिंदी वर्ड्स, क्योंकि आपको लिखना तो हिंदी में ही है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई। नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ, बाहर चली गई। मीनू झटपट क्यों खड़ी हो गई? वो बाहर क्यों चली गई? क्योंकि वो दीवार घड़ी लाना भूल गई थी। तो वो झटपट अपने घर जाके नीलिमा को उपहार में देने के लिए दीवार घड़ी जो लाई थी वो लेने के लिए चली गई। ओके, जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया, तो थोड़ी देर के बाद, बाजू बाजू में घर है, बहुत बार बोला है मैंने, तो अपने घर में कमरे में प्रवेश किया, नीलिमा के कमरे में, तो वो वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी लेके आ गई है। उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी, तो बेस्ट विशेस दिया एंड उसने उसको गिफ्ट दिया। नीलिमा ने झटपट क्विकली उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर ब्यूटीफुल दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना रह न सकी। तारीफ करना, कोई गिफ्ट देता है तो वी अप्रिशिएट। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू तू जानती है मैंने ये घड़ी तुझे क्यों दी है? ये घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। तो एक फ्रेंड मजाक करे ताकि तू सुबह टाइम पे उठ जाए, इसलिए मैंने वॉच दिया तेरे को, दीवार घड़ी दी। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। नीलू, नीलिमा, उस दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। व्हाट इज चढ़त? चढ़त मीन्स मंडप रहता है शादी के लिए, तो मंडप में जाने से पहले दैट इज चढ़त। ओके, तो मेन शादी से पहले घर में उसे कुछ और रिचुअल्स कंप्लीट करने हैं, तो वो रस्म रिचुअल्स पूरे करने के लिए बाहर आए, मतलब रूम कमरे से बाहर आए अपने। नीलिमा उठ खड़ी हुई, मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले आई, तो दोनों फ्रेंड्स बाहर आए। इतने में एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आ गई है का मतलब सुबह का समय है, तो बारात कहाँ से आ रही है? बारात मेरठ से आ रही है। कहाँ आ रही है? मीरापुर आ रही है। ऑब्वियसली लड़का मेरठ का है और लड़की दैट इज नीलिमा मीरापुर की है। तो बारात मीरापुर आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। हार्ट बीट्स और फास्ट हो गए, धड़कन, हार्ट बीट्स। इस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हुई। अनुभूति, फीलिंग्स, दुख व सुख, मतलब हैप्पी भी थी, सेम वे सैड भी थी। हैप्पी इसलिए क्योंकि शादी हो रही है, वेरी एक्साइटेड, एंड थोड़ी दुखी इसलिए थी क्योंकि ये घर उसे अब छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने नए जीवन साथी, लाइफ पार्टनर के मिलन की कल्पना मात्र से, जस्ट एक थॉट की लाइफ पार्टनर से मिलने वाली है, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। रोम रोम मतलब हर तरह से वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था। किस बात का दुख था? कि अब वह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। मतलब अब ये घर उसका अपना नहीं रहेगा। मतलब कहने की बात है, पराया हो जाएगा। पराया मतलब किसी और का, ऑब्वियसली उसका खुद का घर
जहाँ शादी करके जाएगी वो हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। तो मम्मी लोग समझ जाते हैं, वैसे नीलिमा की मम्मी भी समझ गई कि बेटी अचानक से सैड क्यों हो रही है। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उसकी आंखें बोझिल हो गई। बोझिल मतलब हैवी हो गई। वाई अबाउट टू क्राई, और आंसू टपक पड़े। परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। उन्होंने, किसने? नीलिमा की माँ ने अपने ऊपर कंट्रोल किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। उसको बोला नहीं नहीं अभी रोने का टाइम नहीं है, चलो चलो, ये डायलॉग नहीं है, मैं अपने मन से बोल रही हूँ, ओके, कि चलो चलो आगे की रस्में निभाते हैं। एंड दे कंट्रोल्ड। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। तो जो सारी रस्में रिचुअल्स है वो अब इवनिंग होने लगी थी। बारात घर तक आने में अब 2 घंटे रह गए थे क्योंकि रात की शादी थी, नाइट वेडिंग थी। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाजत ली। इजाजत ली मतलब कि उसने बोला कि चल चल मैं घर जाके आती हूँ अभी फटाफट। क्यों? क्योंकि उसे चेंज करना था, उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। तो अभी फिर से चेंज करने के लिए दोनों अपने अपने रूम में चले गए। तो मीनू अपने घर आ गई। मीनू ने घर आकर शीघ्रता शीघ्र, वेरी फास्ट, क्विकली, फटाफट अपने कपड़े बदले। उसने शादी में क्या पहना था? मीनू ने शादी में क्या पहना था? हियर इज द आंसर। उसने गुलाबी रंग, पिंक कलर की सुनहरे काम की साड़ी पहनी थी। सुनहरा काम, काम मीन्स वर्क, सुनहरा अ लिटिल गोल्डन वर्क की पिंक साड़ी उसने पहनी थी। चेहरे पर, फेस पर हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी, बिंदी तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, अपने माथे पर लगाई थी। फोरहेड पर एक छोटी सी बिंदी लगाई। अपने केश खोलकर, बाल खुले रख के, है, उसने एक जूड़ा बनाया, एक बन, मस्त अच्छा सा ब्यूटीफुल सा बन बनाया, जिससे उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगना और ब्यूटीफुल लग रही थी। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण, अगेन मिरर, उसने अपने सलोने चेहरे, प्यारे से चेहरे को निहारा, देखा और माँ के पास जाकर बोली, माँ देखो ये गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? माँ ने उसे ऊपर से नीचे देखकर पूरी तरह से देखते हुए कहा, हाँ बेटी बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। माँ भी खुश है, अप्रिशिएट कर रही है, प्रेज कर रही है, उसका तारीफ कर रही है। सुंदर, सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। मतलब कोई ऑब्वियसली कोई तारीफ करता है तो खुश हो जाते, और यहाँ तो सुंदर बोला। कहीं ना कहीं मीनू को लगता है कि वो सुंदर नहीं है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। तो जैसे ही उसने सुना सुंदर तो वो बहुत खुश हो गई। वो गुनगुनाती हुई, गाते गाते हल्के से नीलिमा के घर की ओर चल दी। तो बहुत हैप्पीली वो नीलिमा के घर जाने के लिए तैयार हो गई। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था, सजाया जा रहा था शादी के लिए। शी वॉज गेटिंग रेडी। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। ओके, रूप रंग में सुंदर दिखने वाली मीन्स ऑलरेडी नीलिमा पहले से ही ब्यूटीफुल है। आप लोग उसका कैरेक्टर स्केच देखना, तो वो ऑलरेडी ही ब्यूटीफुल है, और आज रेड कलर की साड़ी में वो और ज्यादा सुंदर दिख रही है। फूलों के गजरे, फूलों के गजरे जैसे मोगरा एंड दैट स्मॉल वाइट फ्लावर्स का जो गार्लैंड होता है विच वी बालों में हम लगाते हैं, तो दैट इज गजरा। शादी के वक्त बालों में सजाया जाता है। उसे और सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं आकर पास में बैठी थी। तो बहुत सारी फ्रेंड्स उसे घेर के बैठी थी। शहर की जितनी भी औरतें आती उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। ओके, तो यहाँ ये पैरा थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि नीलिमा के घर का माहौल कैसा था, जब वो तैयार हो रही थी तब क्या चल रहा था। इस दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ओवर हियर। तो यहीं पे वो आंसर है कि सभी लोग, सारी औरतें, जैसे बड़ी बड़ी और रहती है फीमेल्स, वे भी चाह रही थी कि एक बार नीलिमा से मिले। ऑब्वियसली जब शादी होती है तो एवरीवन वांट्स टू सी द, जो ब्राइड होती है उसे पहले देख ले। छोटे छोटे बच्चे, और यही आंसर लिखना भी है, छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते।
सीढ़ियों से ऊपर जाते और उन्हें फिर बोलते हैं कि नीचे भगा दिया जाता है कि जाओ जाओ नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही है। तो एवरीवन सभी लोग बहुत एक्साइटेड है। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप रंग ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। अप्सरा, द ब्यूटीफुल अप्सरास ऑफ हेवन। तो कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अप्सरा, उतनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड बजा बारात। तो बैंड्स भी मधुर आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था। अब धीरे धीरे बैंड बज रहा है तो पता चल रहा है कि बारात पास आ रही है। जो जो बैंड की आवाज और पास आती गई वो तेज होती गई, त्यों तो नीलिमा के हृदय की धड़कन भी तीव्र होती गई। नीलिमा दुल्हन है, ब्राइड, तो और ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हो रहे थे, हृदय की धड़कन। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची तो फाइनली बारात अराइव करती। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। दरवाजे की ओर क्यों दौड़े? सभी डोर की ओर क्यों? क्योंकि उन्हें दूल्हे की एक पहली झलक देखनी थी, सबसे पहला दूल्हा देखना था। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक इच्छा थी, एक उत्साह था, एक्साइटेड थे। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे, बेचैन, रेस्टलेस। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, घोड़ी से उतर के, सी जैसे हॉर्स पे राइड करके दूल्हा आता है, तो जैसे ही वह नीचे आया, दूल्हा घोड़ी जैसे ही आया, कैसे आया, कहाँ बैठा, क्या हो रहा था, हियर्स द आंसर। तो दूल्हा घोड़ी से नीचे उतर के आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। क्यों देखते ही रह गए? सी यहाँ पे ये रही लाल साड़ी में, कौन थी? नीलिमा। ये रही नीलिमा, ओके। और पिंक साड़ी में मीनू, आई थिंक ये मीनू होगी, पता नहीं, ये नीलिमा है। रूप रंग में वह नीलिमा से भी कम न था। वह कौन? नीलिमा का होने वाला, मतलब नीलिमा का जो दूल्हा, कौन, क्या नाम है उसका? यस, सुरेंद्र। पहले हो चुका है ये। दूल्हे को स्टेज पर बिठाया गया तो दूल्हा जब घोड़े से उतरा, उसे ले जाया गया, उसे स्टेज पर बिठाया गया। स्टेज पे क्या था? स्टेज पे वहां पे पहले से ही उसे बैठने की व्यवस्था की गई थी, जो रिसेप्शन में यू कैन इमेजिन 2 चेयर्स आर केप्ट देयर। तो 2 चेयर रखी थी तो उसे बिठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी, तो एक स्टेज बना था। उस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था, बहुत प्यारी मीनू भी लग रही थी। अपनी फ्रेंड के साथ वो उसे स्टेज तक लेके गई। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखते हुए स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ। व्हाट इज जयमाला? एक दूसरे को हार पहनाना, गले में फ्लावर गार्लैंड पहनाना, मतलब दूल्हा दुल्हन सामने आते हैं, दैट इज जयमाला। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। तो फिर कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी रहते हैं, तो मीनू ने वहां पे एक गीत गाया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। तो मीनू कैसा गाती थी? मीनू बहुत अच्छा गाना गाती थी। हर कोई कैरेक्टर स्केच, ओके, हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था, क्लैपिंग। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने, किसने? एक नवयुवक ने उसकी आवाज की प्रशंसा करते हुए, उसकी वॉइस की तारीफ करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। कौन था वो नवयुवक जो तारीफ कर रहा था? मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो आश्चर्यचकित हो उठी, सरप्राइज्ड, अरे आश्चर्यचकित, ओके। यह तो वही लड़का अमित है। अमित कौन? मेरठ वाला लड़का जो मीनू को देखने आ रहा था, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है। ये तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई। क्वेश्चन, अमित के मुंह से तारीफ सुनकर भी मीनू खुश क्यों नहीं हुई? हियर इज द आंसर। उसे उस हृदय पीड़ा अकुला उठा। हृदय पीड़ा मतलब उसका हार्ट, पीड़ा, पेन से बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा था। उसके हृदय में देश भावना, हेट, किसी को पसंद ना करने के टाइम पे किसी को डिसलाइक करते तो दैट काइंड ऑफ द फीलिंग उसमें उत्पन्न हुई। उस
उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने, सो हियर इज द आंसर, कि उसे खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके मन में पुराने अतीत की स्मृतियां आ गई, पीड़ा होने लगी, उसके मन में द्वेष भावना उत्पन्न होने लगी। क्यों? क्योंकि वह इनह्यूमन, अमानवीय लोग थे जिन्होंने पैसों के लिए उसका दिल, उसका हृदय तोड़ा था और उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई थी। तो ऑल अतीत की स्मृतियां, पास्ट मेमोरीज। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की, चुपचाप अंदर चली गई। तो गाना छोड़ दिया, गाना खत्म हो गया था ऑलरेडी। वहां से स्टेज से उतरी और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर न जाने क्या उसे अतीत की स्मृतियां ताजा हो उठी। उसके हृदय में वह पीड़ा उमड़ आई जिसे वह अब तक दबाए हुए थी। तो अभी वो बहुत खुश होने की कोशिश कर रही थी, बट अचानक से उसे बहुत ज्यादा सैड और बहुत ज्यादा दुख हो रहा था उसे। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। अमित को रियलाइज हुआ, मीनू जिस तरह से वहां फेस एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट, कि स्टिल वो अभी तक उससे नाराज है। नाराज भी क्यों ना हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था, फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। तो यहाँ पे अमित पता चल रहा है कि अमित अभी भी मीनू को कहीं ना कहीं लाइक करता है एंड उसे ये बात रियलाइज करता है, उसे आभास है इस बात का कि उसके माता पिता ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। मीनू का वहां एक पल भी दिल नहीं लगा, अब उसे वहां नहीं रहना था। वह बिना खाना खाए, तो शादी वेडिंग का डिनर लिए बिना ही वह वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है, कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अचानक से मीनू सैड क्यों है? उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुम्हें इतनी जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी है, ज्यादा देर नहीं हुई है। मतलब बारात तो अभी अभी आई है, तो इतने में तो सब फंक्शंस खत्म नहीं हुआ और तुम अब इतने में जल्दी कैसे आ गई? हाँ माँ मैंने खा लिया। तो मीनू यहाँ झूठ बोल रही है और बोल दिया हाँ खा लिया खा लिया। कहकर मीनू तकिया पिलो में मुंह छुपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि अभी यहाँ माँ के अपने ही विचार मन में चालू है। क्यों? क्योंकि उसको रीजन तो पता नहीं है कि मीनू के साथ क्या हुआ। तो वो सोच रही है, शी इज प्रेडिक्टिंग, कि उसे लगा कि शायद इस विचार पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियां ताजा हो गई है। मतलब उसको कुछ पुराना याद आ गया कि आज उसकी सहेली दुल्हन ब्राइड बन गई है और उसे शायद अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसको पुरानी बातें याद हो गई। या फिर मां को ऐसा भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया। बहुत सारे लोग रहते तो किसी ने पूछ लिया कि अरे तेरी शादी कब होगी, काइंड ऑफ थिंग। इस प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, पर वो माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मीनू उदास क्यों है। मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। ओके, क्या अमित के बारे में क्या सोचती रही? आंसर इज अमित के बारे में जो उस दिन जब उससे देखने आया था, तो आई गो लिटिल फास्ट, कि वो सोच रही थी कि कितने प्यार से वो तो बातें कर रहा था जब वो मुझसे मिलने आया था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था, इट वॉज वेरी क्लियर कि मीनू से पसंद है। अचानक फिर क्या हुआ? पैसों के लिए, ओनली फॉर मनी, दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया वो। यदि उसके माता पिता, अगर उसके पेरेंट्स पैसों के लिए, मनी के लिए शादी करने के लिए उसको फोर्स कर रहे थे, तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत, करेज नहीं था उसमें कि वो उसका विरोध कर सकता, अपोज करता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था और अगर शादी ही पैसे वाले घर में करना था, तो फिर सीधा सीधा लेटर में लिख देते। आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने पत्र में गलत लिखा था, झूठ बोला था कि हमें तो आशा पसंद है, इफ यू रिमेम्बर। ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते और मीनू के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर न था। कुछ देर बाद नीलिमा को मीनू दिखाई नहीं दी। यहाँ नीलिमा को कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ, मीनू कहाँ चली गई। तो उसने अपने भैया अशोक भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई, बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ इसलिए मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे अशोक को पता नहीं है कि मीनू कहाँ है। जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू दिखाई नहीं थी। अंदर मतलब घर में, और शादी जैसे बाहर आउटर स्पेस, बड़ा सा एक बड़े बड़े घर रहते हैं वहां आगे जहाँ शादी हो रही थी, तो वो अपने कमरे में गई घर में, तो उसे दिखाई नहीं दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसके समझ में नहीं आ रही थी।
तो वो भी सोच नहीं पा रही थी। प्रातः काल, प्रातः मॉर्निंग, तो शादी रात को हो गई। सुबह क्या थी? सुबह नीलिमा की विदाई थी। व्हाट इज विदाई? विदाई वो वक्त जब फाइनली शादी हो जाती है, सब रिचुअल्स हो जाते हैं और लड़की अपना घर छोड़ के इन लॉज के घर, मतलब नए घर में जाने लगती है। दैट इज विदाई, मतलब सेंड ऑफ करना एक तरह से। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें, आंखें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात तक सो नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही थी? अशोक के बारे में ही सोच रही थी। नॉट अशोक, सॉरी 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 सॉरी, वह अमित के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए सुबह समय से उठ न सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खोली, उसने घड़ी की ओर देखी, दृष्टि डाली, देखा घड़ी में 7 बज चुके थे। विदा का समय हो चुका था। मतलब उसे लगा कि अरे कहीं मीनू सोच रही थी कि कहीं नीलिमा की विदाई का समय हो गया। वह शीघ्रता शीघ्र, वेरी फास्ट, हाथ मुंह धोकर नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपट कर रो पड़ी। क्यों रो पड़ी? क्योंकि नीलिमा तो अभी शादी कर रही है, घर छोड़कर जा रही है, वो उसी फेस में है अभी भी। तो नीलिमा सबसे दूर होने वाली है, तो वो एक तरह का फीलिंग होता है, तो उसे मीनू को देख के ही रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों में भी जल उमड़ पड़े। जल उमड़ पड़े, नेत्र जल, दैट इज आंसू, टीयर्स। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। तो यहाँ नीलिमा की शादी हो गई, खत्म। और नीलिमा की विदाई के बाद वह अपने घर आ गई, वह मीनू। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा, पैकिंग किया। क्यों किया? बैक टू हॉस्टल, बैक टू कॉलेज, वकालत करने। मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि अरे एक दिन तो रुक जा, एक दिन तो रुक जा, रुक जाती तो अच्छा होता। परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो मजबूरी थी। तो मीनू, हमें सबको पता है, साहसी है, दृढ़ निश्चय किया है, उसे कुछ करके दिखाना है जीवन में। तो वो बोल रही नहीं, एक दिन भी नहीं रुकूंगी, शादी में तो आना मेरी मजबूरी था, मतलब नो ऑप्शन, करनी ही थी शादी अटेंड। तो यार, please subscribe the channel. Happy reading, keep learning, keep reading. Bye bye.